गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम कक्षा नवम रैदास के पद पढ़ने जा रहे हैं। रैदास रविदास जी को भी कहा जाता है। रैदास का जन्म सन 1388 में हुआ था। रैदास नाम से विख्यात संत रविदास जी थे। इनका देहावसान सन 1518 ईस्वी में हुआ था। रैदास जी कह रहे हैं, अब कैसे छूटे राम नाम रट लागी, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग अंग वास समानी। रविदास जी कहते हैं कि हे मेरे परमात्मा, अब मुझे तुम्हारे नाम की रट लग गई है, अब यह कभी नहीं छूट पाएगी। फिर वो आगे एग्जाम्पल्स देते हैं, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी। रैदास जी कहते हैं कि प्रभु जी तुम चंदन के समान हो और हम पानी के समान है। जांकी अंग अंग बास समानी, जांकी जिसकी अंग अंग बास खुशबू समानी समा जाने, कि तुम उस चंदन की भांति हो जिसकी के छूने से ही अंग अंग से खुशबू आनी शुरू हो जाती है। अगर चंदन को पानी के साथ मिलाया जाए तो पानी से अपने आप ही चंदन की खुशबू आनी शुरू हो जाती है। प्रभु जी तुम घन हम मोरा, जैसे चितवत चंद चकोरा। घन घन होता है बच्चे बादल, मोर होता है, मोरा होता है मोर, ठीक है। तो परमात्मा तुम बादलों के समान हो और मैं मोर के समान हूँ, क्योंकि बादल घिरने पर मोर खुशी से नाच उठता है। जैसे चितवत चंद चकोरा, चकोर एक पक्षी का नाम है और वे क्या करता है, चितवत मीन्स निहारना, वे चांद को निहारता रहता है। और उसी प्रकार परमात्मा मैं भी हर समय आपको निहारना चाहता हूँ, क्योंकि मैं अपने आप को चकोर के समान मानता हूँ और आप परमात्मा चांद के समान हो। प्रभु जी तुम दीपक हम बाती, जांकी जोत बरे दिन राती। फिर यहाँ पे रैदास जी कहते हैं कि परमात्मा आप दीपक के समान हो और मैं बाती के समान हूँ, क्योंकि अगर दीपक नहीं है तो बाती का कोई अस्तित्व नहीं होता। जांकी जोत बरे दिन राती, जो कि जोत के रूप में दिन रात जलता रहता है। प्रभु जी तुम मोती हम धागा, जैसे सोहना मिलत सुहागा। फिर यहाँ पे रैदास जी ने परमात्मा को मोती के रूप में माना है और स्वयं को धागे के रूप में माना है, क्योंकि मोती है जो बहुत मूल्यवान होता है। अगर उसको धागे के अंदर पिरो दिया जाए तो क्या है, उस धागे का भी अपना अस्तित्व बन जाता है। इसलिए रैदास जी कहते हैं, हे परमात्मा मेरा आपके बिना कोई अस्तित्व नहीं है। जैसे सोना मिलत सुहागा, कि जिस प्रकार सोने में सुहागा मिलाने से उसकी शुद्धता और बढ़ जाती है। प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा, ऐसी भगत करे रैदासा। फिर यहाँ पे रैदास जी परमात्मा को स्वामी कहते हैं और स्वयं को दास कहते हैं, कि जो रैदास जी है वो इस प्रकार की भक्ति करना चाहते हैं कि तुम मेरे सामने स्वामी के रूप में विराजमान रहो, मैं आपका दास बनकर रहूं। नेक्स्ट बच्चे, ऐसी लाल तुझ बिन कौन करे, गरीब निवाज गुस्सैया,
मेरे माथे छत्र धरे। लाल स्वामी को कहा गया है, कौन कौन के हे मेरे परमात्मा, स्वामी परमात्मा के कोई भी तुम्हारे बिना दीन दुखियों पर कृपा करने वाला नहीं है। ऐसी लाल स्वामी तुझ बिन कौन करे। गरीब निवाज गुसैया मेरे माथे छत्र धरे। गरीब निवाज दीन दुखियों पे दया करने वाला, गुसैया स्वामी के हे परमात्मा दीन दुखियों पे दया करने वाला या कृपा करने वाला तुम्हारे सिवाय इस संसार में कोई नहीं है। मेरे माथे छत्र धरे। माथे छत्र धरे का मतलब है मस्तक पर स्वामी होने का मुकुट धारण करना, कि आपने मेरे सर पे अपने स्वामी होने का मुकुट धारण किया हुआ है, अर्थात मुझे आपके रहते हुए किसी प्रकार की कोई चिंता नहीं है। जांकी शोत जगत को लागे ता पर तू ही ढरे। ढरे होता है दूर, तू ही तू। जांकी शोत, शोत होता है छुआछूत की समस्या। जो इस संसार में छुआछूत की समस्या लगी हुई है उससे दूर करने वाले भी आप ही हो। नीचो ऊंच करे मेरा गोविंद, काहू ते ना डरे। नीचो ऊंच निम्न जाति को ऊंचा स्थान दिलाने वाले मेरा गोविंद, मेरे परमात्मा, काहू किसी बात से डरे ना डरे, नहीं डरना चाहिए कि इस संसार में मेरा परमात्मा ही ऐसा है जो कि निम्न जाति से संबंधित व्यक्तियों को भी समाज में ऊंचा स्थान दिलाता है। और मेरे गोविंद के, मेरे परमात्मा के रहते हुए मुझे किस बात का डर है, अर्थात किसी बात का नहीं। नामदेव कबीर त्रिलोचन सधना सैन तरे। तरे होता है भव सागर से पार होना, संसार रूपी भव सागर। ठीक है बच्चे, यहाँ पे नामदेव संत कवियों के नाम है, कबीर भी, त्रिलोचन भी, सधना भी, सैन भी। ठीक है कि नामदेव, कबीर, त्रिलोचन, सधना, सैन, इन सब संत कवियों ने परमात्मा के नाम का स्मरण किया, उनकी भक्ति में लीन हो गए थे और यह फिर संसार रूपी भव सागर को पार कर गए। कह रविदास सुनो रे संतो, हर जियो ते सब सरे। फिर यहाँ पे रविदास जी सभी संतों को संबोधित करते हुए कह रहे हैं, हर जियो परमात्मा, के परमात्मा सब कुछ कर सकता है, सब सरे सब कुछ कर सकते हैं। कि यहाँ पे अंत में रविदास जी सभी संतों को संबोधित करते हुए कह रहे हैं कि मेरे परमात्मा, मेरे प्रभु सब कुछ कर सकते हैं, अर्थात निम्न जाति से संबंधित लोगों को स्थान में समाज में ऊंचा स्थान भी दिला सकते हैं। धन्यवाद।